Good afternoon, friends. Welcome to my channel Abbas Blog. Today, Standard 9 chapter is Carbon is an important element. Let's start with the topic fullerene. Okay, fullerene. It is rarely found in nature. fullerene जो कार्बन कंपाउंड है, जो कार्बन का फॉर्म है, वो बहुत रेयरली मिलता है. क्या होता है? कहाँ पे मिलता है वो? रेयरली मिलता है. नेचर में बहुत रेयरली मिलता है. इसमें एग्जांपल है C60, C70, C70. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इधर जानते पड़े राइटिंग वाले को. इसका मतलब क्या होने? इसके स्ट्रक्चर में ना 60 कार्बन है. C60 मतलब क्या? इसके स्ट्रक्चर में 60 कार्बन एटम है. क्या है? ये जो फुलरीन है ना, ये ना बकी बॉल्स और बकी ट्यूब्स के फॉर्म में आता है. क्या होता है? ठीक है, अभी बकी बॉल्स और बकी ट्यूब्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स. दिख रहा है ये? कैन यू सी दिस? ये होता है बकी बॉल. अभी ये अगर C60 हो गया, मतलब इसके अंदर कार्बन के जो भी एटम्स है एक दूसरे से अटैच रहेंगे, हेक्सागोनल शेप में रहेंगे. और ये क्या हो गया भाई? दिख रहा है ये कौन सा है? बकी बॉल्स है, ये बकी ट्यूब्स है. स्ट्रक्चर मालूम पड़ा? गॉट इट? क्लियर है? लेकिन ये फुलरिन जो है ना, इट इज रेयरली फाउंड इन नेचर. क्या है? गॉट इट? इजीली नहीं मिलता. जैसे हमको ये मिलेंगे ग्रेफाइट मिलेंगे, जैसे हमको डायमंड मिलेंगे, वैसे नहीं मिलते. क्या है? गॉट इट? समझ में आ रहा है? फुलरिन का मेन कंसेप्ट समझ के लो. फुलरिन क्या है, कैसा है. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दिखा तूने, विजुलाइज किया. ठीक है, अभी नेक्स्ट. इसमें ना मिनिमम 30 से मैक्सिमम 900 कार्बन का एटम्स लगता है. क्या लगता है? मतलब ये रेंज में जाता है. C60 लेके 900 तक इसके क्या कार्बन अटैच होते हैं. किसमें होते हैं? फुलरिन में होते हैं. क्या होते हैं? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? इट इज सॉल्युबल इन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड है और क्लोरोबेंजीन है. ये सॉल्युबल है. क्या है? ये सॉल्युबल होगा. जैसे तुम्हारा नमक सॉल्युबल होता है, तुम्हारा शक्कर सॉल्युबल होता है, वैसे ये फुलरिन भी सॉल्युबल होगा. ग्रेफाइट और डायमंड सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल है. लेकिन ये कार्बन का एटोट्रोप्स सॉल्युबल है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ध्यान में रखो, फुलरिन क्या है? सॉल्युबल है. किसमें होता है? कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीबिल में वो सॉल्युबल होता है. ठीक है. फुलरिन यूज एज इंसुलेटर. इंसुलेटर मतलब क्या? वो कभी भी हीट को सपोर्ट नहीं करेगा. क्या करेगा? बराबर. मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ. अभी ना आयरन का जो प्लेट है, बराबर ना, आयरन का जो प्लेट है ना, उसके ऊपर ना माइका शीट लगाया जाता है. क्या आता है? बराबर. वो हीट को क्या करता है? कंडक्टर, गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गर्म करेगा. वो क्या करेगा? लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तुमको करंट लगता है क्या उससे? अगर तुम प्लेट गर्म लगेगा लेकिन करंट नहीं, तो वो माइका शीट क्या है? इंसुलेटर है. क्या है? नॉट अ गुड कंडक्टर. बराबर ना. गुड कंडक्टर मतलब समझ लो क्या है? जैसे ये कॉपर का वायर है, ये गुड कंडक्टर है. क्या है? इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. लेकिन ये क्या है? इंसुलेटर है. मतलब इसमें हीट भी पास नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी. गॉट इट? समझ में आ रहा है? कैटलिस्ट इन वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन के काम में भी आता है ये बकी बॉल. बकी बॉल क्या करता है? कोई भी गंदा पानी है, डर्टी पानी, उसके अंदर ये बकी बॉल्स डाले जाते हैं, ये फ्लोरीन डाले जाते हैं और उसका प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में ये काम करता है. क्लियर है? कुछ भी डाउट है? बिंदास लिखो. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज यू कैन राइट इट डाउन. एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी एट अ सर्टेन टेम्परेचर. मैंने बता ना, अगर एक कॉपर वायर एकदम लो टेम्परेचर पर रहेगा ना, लो टेम्परेचर, तो ये जो है ना बकी बॉल, ये क्या करेगा माने? सुपर कंडक्टिविटी का काम करेगा. अभी सुनो मैंने क्या बताया. लो टेम्परेचर पे ना, अभी बोल रहा, हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा. क्या होगा? हाई होगा.
तुम्हारा जो कंडक्टिविटी क्या होता है, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो एनर्जी का फ्लो है वो क्या होता है, कम होता है। रजिस्टर बता रहे, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो कितने वोल्ट की है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बल्ब लगाया तो उतना वो क्या करेगी, उतना ही जो करंट है उतना ही ले लेगी और वो ल्यूमिनेट करेगी। तो ये रेजिस्टेंस की वजह से ना, जितना भी ये टीवी है इसमें कितना भी वोल्ट का अगर जाता है, लेकिन ये कितना लेगी जितना उसमें, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। क्या है, अभी ये जो है ना, जब लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आ जाता है बहुत, बराबर है, रेजिस्टेंस बहुत आ जाता है, तो ये क्या करेगी, वो कंडक्टिविटी का, सुपर कंडक्टिविटी का काम करेगी। क्या करेगी, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोसेस होता रहेगा या कंडक्ट होता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो सिंपल भाषा में समझ रहा हो, एकदम क्लियर कट। जहाँ पे लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता नहीं, मूवमेंट नहीं होता ना, ये सुपर कंडक्टिविटी का काम करता है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा वाई से वर्षा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तुमको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसकी ऐसी। क्लियर है, कुछ भी डाउट है। अभी आता है एमोरफोस। अभी एटोट्रोप हो गया, अभी हो गया एमोरफोस, बराबर है। अभी देखो एमोरफोस मतलब क्या है, इसका शेप रेगुलर नहीं होता। क्या होता है, जैसे अपने कोल है, चारकोल है, कोक है, ये सब कोयले के ही टाइप है। क्या है, मैंने क्या बोला, अभी मैं बताया ना कि बहुत लाखों साल पहले क्या होता है, डिजास्टर हो गया था, उसमें बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स क्या हो गए थे, बरीड हुए थे, और उनके पास जो फैट्स थी इसकी वजह से क्या हो गया था, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से वहां पे क्या हो गया, क्रूड ऑयल, ब्लैक सोना, बना ना, ब्लैक गोल्ड, वो क्या होता है, फॉर्मेशन हो गया। तो कोल का भी फॉर्मेशन उसकी वजह से हुआ था। किसकी वजह से, ये जो डिजास्टर होने के बाद जो भी बड़े बड़े डायनासोर है, बड़े बड़े प्लांट थे, वो क्या हो गए थे, जमीन के अंदर दफन हो गए थे, और बहुत साल कंटिन्यूस डिकम्पोज हो के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, और उसमें से वजह से इट्स कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। क्या आता है, फॉसिल फ्यूल मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या है कि बहुत साल से बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो फ्यूल तैयार हो रहा है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। गॉट इट, समझ में आ रहा है। चैप्टर बहुत इजी है, क्लियर कट। दिमाग के अंदर क्या क्या रखने का, किस थॉट को तुमको मेंटेन करने का, वो इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देता हूं। अभी कार्बन है, फॉसिल फ्यूल में क्या क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फॉस्फोरस रहेगा, सल्फर रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। समझ में आ रहा है, ये सब क्या रहेगा, फॉसिल फ्यूल में रहेगा। क्या रहेगा, अभी इसमें ना चारकोल करके क्या है, अभी देखो मैंने क्या बोला था, आफ्टर अ डिजास्टर मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, प्लांट भी और ये भी एनिमल्स भी, डायनासोर भी क्या हो गए थे, बरीड हो गए थे। तो इसमें से ना चारकोल जो कोल है ना, विच इज फॉर्म बाय द प्लांट वुड, क्या हो गया था, प्लांट के अंदर जो था ना वुड, बरा ना, उसकी वजह से ये चारकोल का फॉर्मेशन हो गया था। क्या हो गया था, और जो कोल है ना, कोल, इसका फॉर्मेशन हो गया था एनिमल्स की बोन की वजह से। मालूम पड़ा चारकोल और कोल का डिफरेंस। समझ में आ रहा क्या, चैप्टर थोड़ा सा है लेकिन समझ में ये ध्यान देगा, दिमाग में रखेगा तो बहुत इजी है। समझ में आ रहा है, चारकोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ अ प्लांट वुड, जो प्लांट का जो लकड़ी था ना, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उसका जो कोल का फॉर्मेशन होना उसको बोलते हैं चारकोल, और जो एनिमल्स का बोन जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से उसका जो कोल हो गया उसको बोलते हैं कोल, बराबर है। बाद में आता है कोक, थर्ड फॉर्म है कोक। ये जो प्योर कोल है, बराबर ना, प्योर फॉर्म ऑफ कोल में से कोल गैस निकालने के बाद जो कोल का ये आता है वर्जन, वो आता है कोक। क्या है, देखो प्योर फॉर्म ऑफ कोल है, क्या है, उसमें से जो कार्बन कोल गैस निकालने के बाद, बराबर ना, जो भी आता है ना वो होता है कोक का। क्या होता है, वर्जन कोक होता है, बराबर है। अभी ये कोक का यूज कहाँ पे होता है, वाटर गैस के लिए और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये डिटेल में स्टडी तुमको 10th स्टैंडर्ड में मिलेगा। अब इसी याद रखने का, कोक का यूज कहाँ पे होता है, फॉर द वाटर गैस एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे इंडस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है, एज अ कैटलिस्ट, एज अ एंजाइम्स क्या काम करता है, वो तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में आएगा। अब सिर्फ इतना लिखो कि इतना समझ के लो, कोक क्या क्या यूज करेगा, वाटर गैस को फॉर्मेशन करेगा एंड
एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बड़े बड़े फैक्ट्री में इसको यूज किया जाता है, किसका, कोक का। बराबर है, क्लियर है, ध्यान में रखो, जो जो वर्ड्स मैंने बताया ना वो अगर तुम लोग के ध्यान में रहेगा ना, चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ कोल। क्या आता है, अभी टाइप्स ऑफ कोल में क्या है मानो, पहला है पीट कोल्स। क्या है ये ना, जब पहला जो कोल का प्रोसेस